नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 10 आजीविका निर्णय के संदर्भ में हमारा पाठ चल रहा है। और अब तक आप लोगों ने देखा, पाठ संख्या 9 तक अगर आपने समझा है तो 10वां आपके समझ में जरूर आएगा। देखिए, कर्म का निर्धारण करते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, और संक्षेप में कुछ लाइन्स हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किन किन विशेष बातों का हमको ध्यान रखना होता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि परिणाम स्वरूप। देखिए, 9 पाठ तक आपने समझा, आपके मन में प्रश्न होगा कि हमको वो फल स्वरूप को कैसे समझना है। इसी को विस्तार से फिर अभ्यास पत्रिका में हम लोग लगाएंगे अगले वीडियो में। किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे कि जिससे कि हम ये समझ सकें कि हमको फल स्वरूप कब प्रदान होगा, परिणाम कब मिलेगा। तो परिणामों के लिए, रिजल्ट के लिए समय अनुकूल है या प्रतिकूल है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमको देखना है दशा। परिणाम स्वरूप फल जो प्रदान करती है वो दशा प्रदान करती है, महादशा या अंतरदशा, दशानाथ या भुक्तिनाथ। भुक्तिनाथ मतलब अंतरदशानाथ। विशेषता हमको अंतरदशा पर विचार करना है। कैसे? जिस ग्रह की महादशा चलती है या चल रही होती है, उसी से संबंधित जातक को फल स्वरूप मिलता है। अब इसके लिए सबसे पहले नंबर पर आपको देखना है कि दशमाधिपति यानी दशम स्थान के स्वामी कौन है और वो कहाँ पर स्थित हैं। उनकी दशा या अंतरदशा है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला पॉइंट है, दशमाधिपति के स्वामी की अगर दशा अंतरदशा चल रही है तो निश्चित है कुछ ना कुछ कैरियर से संबंधित जातक के प्रश्न होंगे। अब प्रश्न कैसे होंगे, अच्छे या बुरे, ये कैसे निर्धारित करें? तो उसके लिए दशम भाव में स्थित ग्रह की दशा हो। दशम स्थान में जो ग्रह स्थित है, क्योंकि ग्रह जिस स्थान में स्थित होता है वो उस स्थान का भी लाभ देता है। स्थान का लाभ देगा, अपने जहाँ का वो स्वामी है वहाँ से भी लाभ देगा, जहाँ को वो देखेगा वहाँ पर भी अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर अच्छा दिखाना है अच्छा दिखाएगा, अगर उस स्थान के लिए खराब है तो निश्चित है उस स्थान के लिए खराब भी फल देगा, जिस भाव को वो दृष्टि दे रहा है, जिस भाव पर वो दृष्टि डाल रहा है। तो यानी दशम स्थान में स्थित ग्रह पर भी विचार करना है। क्या ऐसी दशा मिली हुई है जो ग्रह दशम स्थान में स्थित है? उसके आगे दशम पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, अगर दशम स्थान को कोई भी ग्रह देख रहा है, उसकी दशा चल रही है, तो भी दशम से संबंधित प्रश्न होगा, अच्छा या बुरा। अब अच्छा हो सकता है अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु केंद्र त्रिकोण के स्वामी है कर्म स्थान से, वहीं पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित है कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाला है, परेशानी आने वाली है। दशम स्थान को अगर राहु केतु देख रहे हैं, कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है, मंगल चल रहा है, बहुत से बिल्कुल लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वहां पर कार्यक्षेत्र पर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से शुभ ग्रहों का प्रभाव है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, इसका आपको विचार करना है। दशम स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की अगर दशा हो तो अब उसके बाद चौथे नंबर पर दशमेश पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, अगर ऐसे ग्रह की महादशा या अंतरदशा, विशेषता अंतरदशा पर आपको विचार करना है। अंतरदशा ऐसे ग्रह की चल रही है जो दशम स्थान को अपनी दृष्टि के प्रभाव में है, दशम स्थान के स्वामी पर जिसकी दृष्टि है। अब वो शुभ है तो अच्छा, अगर अशुभ है तो खराब, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी देगा जरूर। पांचवें नंबर पर दशमेश के साथ स्थित ग्रह, अब दशमेश के साथ यानी दशम स्थान का जो स्वामी है उसके साथ कौन स्थित है,
कौन बैठा है। अब अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह है तो निश्चित है अच्छा फल प्रदान करेगा, और अशुभ ग्रह हैं और उनकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित है परेशानी होगी। अब इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब आपको देखना है सूर्य या चंद्रमा दोनों में से जो बलवान हो उससे दशम। देखिए, हम किसी भी भाव का फलादेश करते समय पत्रिका को 3 प्रकार से देखते हैं, आप सभी समझते हैं, और बल्कि 4 प्रकार से देखा जाता है। लग्न को आधार मान करके देखा जाता है, काल पुरुष पत्रिका यानी मेष लगन को लगन बना करके फिर ग्रहों को उसी हिसाब से स्थित करके देखा जाता है। चंद्रमा को लगन बना करके देखा जाता है, सूर्य को भी लगन बना करके देखा जाता है। उसके बाद 5वें नंबर पर नवांश का विचार किया जाता है। तो अगर आपको लग्न पत्रिका से आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है तो चंद्रमा को लगन बना करके देखिए, दशम स्थान को क्या स्थिति है, उससे भी नहीं प्राप्त हो रहा है तो अगर सूर्य बलवान है तो सूर्य से दशम को देखिए, क्योंकि सबसे पहले पाठ में बताया गया है कि शास्त्रकारों ने कहा है कि लग्न, चंद्रमा व सूर्य तीनों में से जो बलवान हो उससे दशम स्थान का हम विचार करेंगे कर्म के लिए। और उसके बावजूद भी अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जातक का कैरियर क्या होगा, कर्म क्या होगा, तो दशमेश जिस नवांश में स्थित हो उसके स्वामी के अनुकूल जातक का कार्य होगा। अभी अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सटीक कि जातक का व्यापार होगा या नौकरी होगी, क्योंकि अब तो अभी तक तो कारक तत्वों के विषय पर बात हो रही थी। अब आगे पाठ में इसका स्वाध्याय करेंगे और कुछ सटीक सूत्र हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जातक की नौकरी होगी या व्यापार होगा, कौन सी दशा कैसे कब व्यक्ति को जीवन में उन्नति देती है और कौन सी दशा कैसे परेशानी देती है, इसको इसी हिसाब से समझ सकते हैं। दशाओं से ही फल मिलता है जातक को और उनका योग संयोग। देखिए, ग्रहों, केंद्र और त्रिकोण, जैसे जब राजयोगों की बात होती है तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी का संबंध ही योग बनाता है, चाहे वो धन योग हो, कर्ज योग हो, ऋण योग हो और आदि इत्यादि जितने भी राजयोग हैं सब संबंधों से ही बनते हैं। तो कर्म के लिए भी ऐसे ही संबंधों को समझना होगा। ये आप रिपीट कर रहे हैं, दोबारा रिमाइंड कर रहे हैं, हम समझ लीजिए कि इसको आप रिमाइंड कर रहे हैं कि हमको अगर कर्म का विचार करना है तो कर्म के साथ किन ग्रहों का कैसा संयोग बना हुआ है जिससे हमको फल स्वरूप क्या प्रदान होगा। तो सूर्य या चंद्रमा जो बलवान हो उनसे दशम स्थान और दशमेश की स्थिति क्या है, किसके साथ युक्त हैं, दृष्ट हैं, उसका विचार करना है, या कहीं उसके स्वामी वहां पर अशुभ प्रभाव है जिसकी दशा मिली हुई है जिसके कारण परेशानी आ रही है। अब कर्म के कारक दशम दशमेश को तो देख लिया, लेकिन बुध जो कि कारक हैं दशम स्थान के और उसके साथ साथ संसार में जितने भी प्रकार के कर्म हैं उसके कारक शनि है, चर कारक, स्थिर कारक बुध हैं। तो बुध और शनि का भी विचार करें कि शनि और बुध किस स्थिति में है, उन पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, कहीं उनकी दशा तो नहीं चल रही। या बुध और शनि, देखिए मेहनत खूब अच्छे से कर लेते हैं, शनि बहुत अच्छे हैं जो चर कारक हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि, अगर बुध खराब है तो बुद्ध से तो बुद्धि का विचार करते हैं और मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है कार्य की सफलता के लिए। दशमेश जिस नवांश में स्थित हैं उसके स्वामी, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सूत्र बताया भी गया है पीछे वीडियो में कि दशमेश जिस नवांश में स्थित हो उसके स्वामी के आधार से वो कर्म के कारक बनेंगे। अगर उनकी दशा मिल रही है और वो अच्छी स्थिति में है तो निश्चित कैरियर अच्छा होगा, और अगर उनकी स्थिति खराब है, युक्ति खराब है तो खराब है। तो दशमेश जिस नवांश में स्थित हो उनके स्वामी की दशा, और इसके बाद दशम भाव के केंद्र व त्रिकोण के स्वामी की दशा।
अगर दशम स्थान जो है, दशम स्थान का केंद्र यानी 1 4 दशम, लग्न, चतुर्थ और सप्तम ये केंद्र हो गया, और दशम से 5वां दूसरा भाव, और दशम से 6ठा, दशम से 9वां जो कि लग्न से 6ठा स्थान, तो इनकी स्थिति क्या है? क्या इनके स्वामी की दशा मिली हुई है? और इनकी अगर दशा मिली है तो इनके स्वामी किस स्थिति में है, इनका भी विचार करना चाहिए। देखिए, 6ठा स्थान अशुभ स्थान जरूर है, अशुभ स्थानों में माना जाता है, लेकिन वो कर्म स्थान का 9वां स्थान है, जहां से रोग ऋण शत्रु का विचार किया जाता है। लगन चार्ट से 6ठा स्थान है। लेकिन अगर 6ठा स्थान बलवान होगा, आप साधारणता तरीके से समझिए कि 6ठा स्थान अगर बलवान होगा तो वो कर्म स्थान का 9वां स्थान है, तो जातक का कैरियर अच्छा होगा, कर्म का भाग्य अच्छा है, कैरियर अच्छा होगा, कैरियर अच्छा होगा तो पैसे अच्छे आएंगे, आय का स्रोत अच्छा होगा, और आय का स्रोत अच्छा होगा तो ऋण नहीं होगा, और जिसके पास आय का स्रोत अच्छा होगा उसके पास वो अपने सेहत का भी ध्यान रख सकता है और अपने शत्रुओं का भी ध्यान रख सकता है। साधारणता तरीके से ऐसे समझना चाहिए। तो इसलिए 6ठा स्थान की स्थिति क्या है? खष्टेश को इसलिए कर्म के लिए अच्छा माना जाता है। खष्टेश व द्वितेश की दशा में ही जातक को पहली जॉब मिलती है। आप नोट कर लीजिए, दशम भाव के केंद्र व त्रिकोण के स्वामी की दशा मिली है तो अच्छी बात है, उनकी अगर स्थिति अच्छी है। दशम स्थान के केंद्र त्रिकोण में स्थित ग्रह, देखिए स्थान का लाभ वो देंगे जो भी स्थित होगा। अब वो कौन स्थित है उस पर आपको विचार करना है। दशमेश सबसे पहले नंबर पर दशमाधिपति कहाँ पर है, किस स्थान में है, इसका विशेष रूप से आपको विचार करना है। और वो जितना अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, बलवान होगा, उतना ही जातक का कैरियर अच्छा होगा। दशम से केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जितना बलवान होंगे उतना अच्छा है, जितना शुभ होंगे, शुभ कर्तरी में होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे उतना अच्छा है। दशम स्थान के त्रिकोण यानी दूसरा और 6ठा और दशम, इन तीनों घरों के स्वामी का आपस में संबंध बनता है। खष्टेश भी जाकर के कर्म स्थान में स्थित हो जाते हैं, द्वितीयेश भी कर्म स्थान में स्थित हो जाते हैं, या कर्मेश भी अगर 6ठे स्थान में स्थित हो जाते हैं तो इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने से नवम स्थित हैं। कर्म स्थान के स्वामी अगर 6ठे स्थान में स्थित होते हैं तो ये अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कैरियर के लिए बहुत अच्छा योग बन जाएगा। तो विशेषतः इन्हीं सूत्रों के आधार से हमको समझना है। अगले वीडियो में हम लोग एक कुंडली का अभ्यास के रूप में और बिजनेस और नौकरी के बारे में बात करेंगे स्पष्टतः, कि जातक की नौकरी होगी, नौकरी करना चाहिए, और किस प्रकार से योग बनते हैं तो नौकरी होती है, किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक अपना व्यापार करता है, या किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक पहले कुछ टाइम तक नौकरी करता है, उसके बाद व्यापार में आ जाता है, आदि इत्यादि। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो शुरुआत में जिनका कार्य कुछ और होता है, जिसमें स्ट्रगल होता है, बाद में अचानक उनके जीवन में परिवर्तन आता है और एक नई दिशा उनको मिलती है, दशा मिलती है, और जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाता है। तो इन सारे विषयों पर बातें अभी होती रहेंगी। पाठ संख्या 10 है, कम से कम 5 वीडियो आपको सूत्रों के आधार से और मिलेगा। अगर ये 15 वीडियो आप देख लेते हैं, निश्चित है आपका बहुत सारा संशय दूर हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।